तो तीसरे दिन जब मैच खेलने गया तो मुझे शेडो करने की कोशिश की गई भाई। लास्ट तक मैं 8वें 9वीं तक वेट ही कर रहा था। मनी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि रूबेल लक्कर हरियाणवी अंडर्स टीम की तरफ से खेल रहे थे सीएल के अंदर। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि काफी टाइम से रूबेल लक्कर उनकी टीम में नहीं दिखे और रूबेल लक्कर ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया भी था कि जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी वहां पर हम नहीं जाएंगे। तो रूबेल लक्कर का कहना है कि मैं वे करता रहा 3 मैचेस तक, लेकिन मुझे फिर भी नहीं खिलाया गया। तो इसी चीज के ऊपर देखिए उन्होंने क्या कहा। बहुत सारे लोगों को बाई किया गया, किसी को 5 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक की बिड लगाई गई थी। ठीक है, मुझे खरीदा गया 70 लाख ईसीएल कॉइन में, जिसमें बहुत सारे कमेंट तो ये है कि भैया 70 लाख देने के बाद भी आप खेल नहीं रहे हो। तो आपको ये क्लियर कर दूं, 70 लाख इज इक्वल टू 0 रुपीज। मनी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। रूबेल लक्कर का कहना है कि मैं ऐसा प्लेयर नहीं हूँ कि आते साथ ही आउट हो जाऊं। मैं बहुत ज्यादा अच्छा प्लेयर हूँ। मैंने क्रिकेट की सारी ओरिजिनल चीजों से प्रैक्टिस की है और मेरी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं तो भाई खेलता आया हूँ और मैं बॉलिंग भी करना जानता हूँ और बैटिंग भी। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, लेकिन वहाँ पे तो कोई प्रोफेशनल लीग हो ही नहीं रही थी ना, एंटरटेनमेंट की लीग। 2 छक्के मारो, पब्लिक खुश, एंटरटेनमेंट। तो 2 दिन मैंने वेट किया। मैं सोचा ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, टीम स्पिरिट है। तो तीसरे दिन जब मैच खेलने गया तो मुझे शेडो करने की कोशिश की गई भाई। लास्ट तक मैं 8वें 9वीं तक वेट ही कर रहा था। तो मैंने मैनेजर को बोला भाई मैं शायद या मेरी जरूरत नहीं है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। बिकॉज 3 चीजें लाइफ में कभी नहीं मांगी जा सकती, एक प्यार, दूसरा समय और तीसरा रिस्पेक्ट। मुझे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, उनके लिए। आप क्या सोचना है भाई, कमेंट जरूर करना। हेट भी करते हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना, हेट का ही सही। तो गाइस अब बात कर लेते हैं रैंडम सेना के बारे में, जो होली फेस्टिवल को लेकर फराह खान ने उल्टा सीधा बोल दिया था। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। तो इस चीज के ऊपर रैंडम सेना ने एक ट्वीट चलाया जिसके ऊपर नकुल डुल ने रैंडम सेना को ट्रोल किया। तो इस चीज को लेकर रैंडम सेना ने नकुल डुल को रिप्लाई दिया। पहले इस छोटी आंड से, रजत दलाल के इस छोटी आंड से पूछो जाके डीएम में कि इस छोटी आंड ने आज तक जिंदगी में उखाड़ा क्या है दूसरे को पोक करने के अलावा। रैंडम सेना ने तो मल्टीपल यूट्यूब चैनल से और मल्टीपल यूट्यूबर से एंटी हिंदू पोस्ट स्टोरी डिलीट करवाए हैं। रैंडम सेना ने 200 से ज्यादा अधर्मी, जिसमें भीमटे हो, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, जिसमें ब्राह्मण भी हो, 1-2 ब्राह्मण भी अरेस्ट हुए हैं। हमने 200 प्लस ऐसे अधर्मियों को अरेस्ट करवाया जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आए हैं। हमने उन लोगों से माफी मंगवाई है जो हिंदू धर्म का फायदा उठा के मुनव्वर फारूकी जैसे और एजाज खान जैसे को बाप बना लेते हैं। इस छोटी आंड ने आज तक किया क्या है जिंदगी में? हम डोनेशन लेते हैं तो अपने फॉलोअर्स से लेते हैं काम दिखा करके। इसकी जैसे प्रमोट करके तो अपना घर नहीं चलाते हैं। पूछो एक बार इस से। पिछले 6 महीने से इस पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये छोटी आंड, रजत दलाल का जो छोटी आंड है, इसको पता होना चाहिए कि इसका जो बाप है रजत दलाल, वो मेरे डीएम में 10 बार 20 बार कॉल किया था, भीख मांगा था कि रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं, रैंडम भाई एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं। और सम्राट भाई के डीएम में भी घुसता है, रैंडम भाई से बात करवाते थे तो चीजें क्लियर हो जाती। तो जब इसका बाप ही ऐसे करता है, तुम्हारी औकात क्या है बे? तुमको पेलना शुरू करेंगे ना तो घर में घुस के तुम्हारा जो एसपी होता है ना, वो मेरे कांटेक्ट में रहता है। लास्ट टाइम जो रजत दलाल को बैठवाए थे, पूछ लेना कि वहां का एसपी कौन था और उस समय एसपी के कांटेक्ट में रैंडम सेना था कि नहीं। बेटा लीग से बहुत ऊपर हैं तुम्हारे। टाइमलाइनर्स, स्क्रीन पत्ती जैसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को पेला है हमने, माफी मंगवाई है, छठ पूजा वाले वीडियोस डिलीट करवाए हैं, प्रोपेगेंडा वाले वीडियोस डिलीट करवाए हैं हमने। इनके बाप, ये जो रजत दलाल की छोटी आंड है, इसके बाप से 3 पोस्ट डिलीट करवाए हैं। इसके बाप के बाप से हमने माफी मंगवाई है। तेरे को पेलना शुरू करेंगे ना, घर से उठवा लेंगे एसपी को बोल के। लास्ट टाइम तेरे बाप को उठवाए थे, एसपी से ही कांटेक्ट में थे, जैन साहब थे ना तुम्हारे एसपी। इस मीठे से अगर अचीवमेंट पूछने जाओगे ना कि तेरा अचीवमेंट क्या है, तो ये बोलेगा मेरा बाप रजत दलाल है, मेरा बाप रजत दलाल है, और रजत दलाल का बाप वो है जिसको रैंडम सेना ने पेला था। इसका अचीवमेंट यही है। रैंक मीमर के बनने के चक्कर में जेल में ना बैठ जाए तू जाके। ये फराह खान को सपोर्ट कर रहा है कि होली में ऐसे गंदे गंदे काम किए जाते हैं। तो इसका मतलब कि इस्लाम में जो हलाला किया जाता है, हलाला औरतों का किया जाता है, पता होगा आपको। तो इसका मतलब इस्लाम को भी बदनाम करो, लेकिन इसके 7 पुश्तों की
में कुवत नहीं होगा कि ये इस्लाम पे कुछ बोल देगा कि हलाला गलत होता है, मुसलमान भाई लोग हलाला गलत करते हैं। अब होली के नाम पे कलर लगाने वाले भीमटे होते हैं कि कठमुल्ले होते हैं कि इन जैसे पिल्ले होते हैं रजत दलाल के, वो हमें क्या पता, क्योंकि हिंदू धर्म को तो बदनाम करने के लिए सब रेडी रहते हैं। तो इन जैसे पिल्ले ज्यादा खतरनाक है फराह खान से भी ज्यादा। और मुझे बहुत दुख हुआ कि इस डॉन की माँ बहन के साथ होली के नाम पे कोई इनकी माँ बहन का करके चला गया। मुझे बहुत खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस के 7 पुश्तों की औकात नहीं है मुसलमानों पे कुछ बोलने की, कभी नहीं बोलेगा। मुसलमानों का मुंह में लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है।